आज हम सब ने, कांग्रेस के तमाम विधायकों ने वोट चोर गद्दी चोर को लेकर के पूरी विधानसभा में प्रदर्शन किया और एक मैसेज दिया पूरे देश में। मैं आपको ये बात सबूत के साथ बताना चाहता हूं। मैं आदर्श नगर से चुनाव लड़ता हूं और आदर्श नगर विधानसभा में एक मकान के एड्रेस पे 500 से ज्यादा वोट जुड़े हुए हैं। कितने वोट जुड़े हुए हैं? 500 से ज्यादा, जिसका मैं वेरिफिकेशन कराने जाता हूं तो 5 आदमी से ज्यादा नहीं मिलते हैं मकान के अंदर। तो ये वोट छोड़ गद्दी चोर का नारा ही नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, जिसके अंदर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश में कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। और सरकार को क्या आपत्ति है अगर हम उसका डिजिटल कॉपी मांगते हैं तो? और क्या आपत्ति है कि वो उसको डिजिटलाइजेशन करके और जो नाम डबल है या जो मौके पे नहीं है उनके नाम हटा देवे? इसमें हम क्या गलत बात कर रहे हैं? इसमें कौन सी बात ऐसी है जो तथ्यात्मक नहीं है? जब हम प्रूफ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 0 मकान के ऊपर 0, हाउस नंबर 0 और वोट 100 जुड़े हुए हैं। मकान नंबर 18 मेरे यहाँ एक बूथ के ऊपर एक मकान के अंदर 500 से ज्यादा वोट जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं करते हैं ठीक उसको? क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन देते? क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन की कॉपी देते? क्यों नहीं डबल? आजकल बहुत आसान है, आधार से लिंक करोगे, डिजिटलाइजेशन की कॉपी दोगे, डिजिटलाइजेशन करोगे तो पता लग जाएगा किसका वोट कहाँ है। वोट माइग्रेट हो गया फिर भी वहां जुड़ा हुआ है। एक आदमी का वोट 4-4 जगह जुड़ा हुआ है। एक बूथ पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मीडिया के मार्फत एक सवाल करना चाहता हूं कि एक बूथ पे फर्जी वोट कितना हो सकता है? जब एक बूथ पे आपको 200, 300, 500 वोट फर्जी मिल जाते हैं, एक मकान पे 500 वोट, एक 100-150 गज के मकान पे 500 वोट मिल जाते हैं। हाउस नंबर 00 वोट 100 बने हुए हैं। हाउस नंबर 999999 वोट 100 जुड़े हुए हैं। तो अगर ये बात हम उठा रहे हैं और पूरा विपक्ष उठा रहा है, असेंबली में उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, सरकार को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मुद्दों पे आगे आएं और जो गलतियां हैं उसको सुधारें और सुधार के ठीक करें। और आज यहां हाउस चलाया इन्होंने, शोकाभिव्यक्ति की गई और शोकाभिव्यक्ति में ये भूल गए सारे बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को जो स्कूल के अंदर दब के बच्चे मर गए। विपक्ष डिमांड करता रह गया और स्पीकर की हरदर्मिता देखो आप कि उन्होंने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। तो ये क्या तरीका है? जब आप सभी श्रद्धांजलि, आपने शोक सभा, ये एक परंपरा बनी हुई है कि जब पहला दिन होता है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो क्या दिक्कत थी अगर स्कूल के मरे हुए बच्चों को भी श्रद्धांजलि दे देते? जो बच्चे जिनका कोई दोष नहीं, बिल्डिंग के गिरने से मर गए, उनको श्रद्धांजलि आप नहीं दे रहे हो? तो हर बात में हरदर्मिता करना इस विधानसभा की आदत बनती जा रही है। हम विपक्ष पूरा एकजुट है, लामबंद है और ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और डेमोक्रेटिक चुनाव होने चाहिए, इस बात की पैरवी करते रहेंगे। और जल्द, मैं अभी भी बात करके आया हूं, मेरे को संसदीय कार्य मंत्री मिले थे अभी, तो हमने रिक्वेस्ट की कि अब दे दो भाई, अब दे दो। वो गलती मान रहे हैं, लेकिन हाउस में खड़े खड़े बोला हमने, आप लोगों ने ऊपर से देखा और उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। तो ऐसी हठधर्मिता नहीं चलेगी। अच्छा, सरकार जो है वो धर्मांतरण का बिल लाने जा रही है इसी सत्र के अंदर, आप लोगों को उस पर आपत्ति आखिर किस बात को लेकर? अभी तो बिल आने दो, बिल की शक्ल आने दो, क्या क्या उसमें चीजें लेके आ रहे हैं और क्या आपत्तियां उसमें हम करेंगे, वो अभी मैं कहूं कि हम इस पे आपत्ति करेंगे, पता लगा वो कॉलम ही नहीं है उसमें। तो जब बिल आएगा उस बिल को स्टडी करेंगे और बिल के स्टडी के अंदर जो भी गलत बातें होगी उस पर ऐतराज करेंगे, जो सही बातें होगी उसका स्वागत करेंगे। जरूरी मुद्दा है क्या बिल का क्राइटेरिया ला रहे हैं? अभी आपके थ्रू पता लग रहा है कि बिल आ रहा है और बिल में किस कंडीशन में किस तरह का बिल आ रहा है। जो बिल के अंदर जो चीजें आएगी उनको लेके बिल के अनुरूप आपको जरूर जवाब देंगे और बिल्कुल जिस तरह का जो तथ्यात्मक चीजें होगी उसी के आधार पर बिल आना चाहिए। ये जो 100 यूनिट बिजली दी थी ना, इन्होंने नहीं दी है, ये कांग्रेस की सरकार ने दी थी। और अगर इनको देनी होती ना बिजली तो जो बच गए थे रियल यूजर, हमने हर आदमी को दे दी। हमारी घोषणा का पार्ट था कि 100 यूनिट बिजली राजस्थान के हर वासिंदे को देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका इनकम कितनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कितना सक्षम है। हमने सारे राजस्थान के लोगों को 100 यूनिट बिजली दे दी। कुछ लोग रह गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए,
कैंपों में नहीं जा पाए, किसी को समय नहीं था, कुछ लोग यहां नहीं थे, समय रहते कर नहीं पाए। जो लोग रह गए, 1.25 साल हो गए इनको, जो रह गए उनको तो देते, जिनको देनी थी उनको तो हमने दे दी। अब ये 100-150 का नाटक कर रहे हैं। पहले हमने 450 रुपए गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी थी, उसमें 50 रुपए बढ़ा के कहते हैं कि हमने सब्सिडी दे दी। इनको अगर उस वक्त देनी होती तो पूरे हिंदुस्तान में देते, इनकी सरकारें थी, क्यों नहीं दी? राजस्थान में 50 रुपए बढ़ा करके आप ये नाम लिख रहे हो। ऐसे ही ये 50 यूनिट बढ़ा रहे हैं। इनको बोलो कि जिस आधार पे हमने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, उस स्कीम को लागू करे और तमाम राजस्थान के लोगों को लाभान्वित करे। आपकी नारेबाजी के जवाब में बीजेपी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेसियों को गालीबाज बताया। हड़बड़ाहट है, समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, पता नहीं लगा इनको, बिना तैयारी के बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये गालीबाज पे बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी और गालियां इनके लोग कैसे बोल रहे हैं वो सब सामने आ जाएगा। तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हम तो हमारे मुद्दे पे हैं, हम हमारे मुद्दे पे हैं और वही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। आपको लगता है कि राजस्थान जैसे स्टेट में धर्मांतरण जो है वो जरूरी है? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि जहां धर्मांतरण होगा, जो इसमें लिप्त होगा, वहां बुलडोजर एक्शन भी लेगी सरकार। आप उस बात पे मेरे से कमेंट लेना चाह रहे हो जो अभी सामने नहीं है। कैबिनेट ने कल बिल आने दो, बिल आने दो, बिल देखेंगे क्या बिल के अंदर खामियां हैं। जो खामियां होगी, कोई भी बिल जब अपन जिस पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके अंदर मेरिट डिमेरिट पे डेलिब्रेशन डिस्कशन होता है, तो उस बिल में किन कंडीशंस पे क्या शर्तें हैं, क्या धाराएं हैं, क्या चीजें लेके आ रहे हैं, उसके आधार पे होगा। बिल आएगा सामने, बिल्कुल उस दिन उसके बिल के ऊपर एक एक कंडीशन, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको जवाब देंगे।